वेलकम टू MS ऑफिस 2019 ट्रेनिंग प्रोग्राम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन की थी कुछ इफ़ फंक्शन के हवाले से। आज हम बात करेंगे कि नेस्टेड फंक्शंस क्या होते हैं और नेस्टेड इफ़ को यूज़ करके किस तरह से हम स्टूडेंट्स के ग्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला नेस्टेड का जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर, इसका मतलब है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को इस्तेमाल करना। ठीक है, यानी कि फंक्शन विद इन फंक्शन। तो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं ये भी हम ग्रेड फाइंड करेंगे, तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ग्रेड फाइंड करने के लिए हमें जो सबसे पहले चीज़ रिक्वायर है वो ये है कि हमने अपने ग्रेड्स किस बेस पे फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे हम परसेंटेज को यूज़ करते हुए ग्रेड्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज की कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने एक टेबल में बनाई हुई हैं, जिनके अगेंस्ट हमने या जिसके अकॉर्डिंग हमने जो ग्रेड्स हैं वो असाइन करने हैं। ठीक है, तो अभी हम इनको यूज़ करते हैं और ग्रेड्स फाइंड आउट करते हैं इफ़ फंक्शन को यूज़ करके। स्टार्ट करते हैं। मैं फार्मूला बार में इसका फार्मूला लिखता हूँ। सबसे पहले हमने सेल सेलेक्ट किया जहाँ पे हम ग्रेड को शो ऑफ करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम फार्मूला बार में फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। इफ़ का फंक्शन है, सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट हम करते होते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से देखा था। लॉजिकल टेस्ट हमने अब यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज की बेस पे चूँकि हम ग्रेड फाइंड कर रहे हैं तो हम परसेंटेज का जो सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल है हमारे इस चार्ट के अकॉर्डिंग 90 के ग्रेटर देन ये वैल्यू है, तो हमने इसको लेटर असाइन करना है ए। ठीक है, नेक्स्ट हमने अगेन इस सेल को चेक करना है अपने इफ़ इसके परसेंटेज के सेल को, कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन या इक्वल टू है 80 के, तो देन हम क्या लेटर शो करवाएंगे। इसके लिए हमारे पास लेटर है बी। अगेन अभी हमारे पास अभी ये दो कंडीशन हुई हैं। अगेन हमने तीसरी कंडीशन को चेकआउट करना है। इसके लिए अगेन हमने इफ़ का फंक्शन इसके अंदर यूज़ करना है। इफ़ R6 यानी कि जो हमारा सेल है परसेंटेज वाला वो ग्रेटर और इक्वल है 70 के, देन हम वैल्यू शो करवाएंगे सी या ग्रेड सी। अभी फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। फोर्थ कंडीशन को हमने चेक करना है अगेन इफ़ का फंक्शन यूज़ करके। R6 जो सेल है हमारा वो ग्रेटर है या इक्वल है 60 के, तो हम लेटर असाइन करने जा रहे हैं डी। ये चार कंडीशंस हमारी फुलफिल हुई। सबसे पहले हमने 90 को चेक किया। ठीक है, जो हमारा सेल है उसको हमने 90 के अगेंस्ट चेक किया कि इसकी वैल्यू 90 के इक्वल है या इससे ग्रेटर है, तो लेटर ए असाइन हो जाएगा, ग्रेड ए असाइन होगा। नेक्स्ट ये R6 को अपने परसेंटेज के सेल को हमने 80 से कंपेयर किया, उसके अगेंस्ट वैल्यू जो ग्रेड की वैल्यू है वो असाइन की। अगेन हमने अपनी परसेंटेज को 70 के अगेंस्ट चेक किया। ठीक है, फिर इसी को 60 के अगेंस्ट चेक किया। अब फाइनली हमारे पास कोई कंडीशन नहीं बचती, तो हम इसको लेटर असाइन करते हैं एफ़, यानी कि 60 के अलावा जो भी परसेंटेज की वैल्यू होगी तो वहाँ पे लेटर एफ़ असाइन हो जाएगा या ग्रेड एफ़ असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब इसको क्लोज करते हैं फार्मूला को। सबसे पहले इफ़ फर्स्ट इफ़ क्लोज होगा, नेक्स्ट अब सेकंड इफ़ को हमने क्लोज करना है। ऑलमोस्ट हमारे पास 4 इफ़ के फंक्शन जो है टोटल यूज़ हुए हैं ग्रेड को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं 4 पैरेंथेसिस लगा के इसको फंक्शन को क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो अभी एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो है ग्रेड यहाँ पे असाइन हो चुका हुआ है, क्योंकि जो परसेंटेज की वैल्यू है वो 60 और 69 के दरमियान लाई कर रही है, इसलिए जो ग्रेड असाइन होगा वो डी असाइन होगा। अब इसी फार्मूला को हम अपने उसी रिवायती तरीके से ड्रैग करके बाकी सेल्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से सिंपली आप नेस्टेड इफ़ का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स मार्क्स शीट के अंदर ग्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं।